इवन अबीर अपने पास ऐसा सबूत इकट्ठे करती जा रही है और उस मौके की तलाश में है कि जब उसे मौका मिलेगा और वो सारे के सारे सबूत अपने घर वालों के सामने पेश कर देगी और सरमद के सामने पेश करेगी। क्या सरमद जो है वो अबीर की इन सबूतों के ऊपर या इन बातों के ऊपर यकीन करके हमेशा के लिए सबरीना के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में अबीर की प्लानिंग क्या है, वो कैसे जो है वो अपने आप को मोहित से हमेशा के लिए दूर करेगी। मोहित ने बदतमीजी की है सबरीना के साथ, उसे कमरे से निकाला है, तो उस दिन से सबरीना जो है वो ज्यादातर वक्त जो है मोहित के पास नहीं जाती, उसकी केयर करती है लेकिन उस हिसाब से दिलचस्पी नहीं रखती जिस हिसाब से वो पहले रख रही है, क्योंकि एक घर के अंदर तमाशा मच जाता है। ने साफ अल्फाज में सबरीना के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई आप जो है वो मुझसे दूर करने के लिए मोहित की ये खिदमत कर रही हैं। इस हिसाब से माहौल बना देती है जिस पर सबरीना को ये बातें सुनकर बड़ा दुख होता है। अब सबरीना वहां पर नहीं जाती, कमरे के अंदर बाहर मौजूद होती है। जब अबीरा उसे देखती है तो वो अबीरा जो है सबरीना के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उसे कह दी भाई तुम यहाँ पर क्या आम लेने के लिए आई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जाना चाहिए मोहित के पास, उसकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि आपके बगैर तो उसका दिल ही नहीं लगता। जब आपका दिल नहीं लगता तो आपको चाहिए कि अपना वक्त ज्यादातर उसके साथ ही गुजारे। अब अबीरा जो है वो गुस्सा करती है सबरीना के ऊपर और उसके ऊपर प्रेशर भी डालती है, मजबूर करती है भी आप ज्यादातर वक्त जो है वो मोहित के पास गुजारें, क्योंकि मेरी जो जगह थी वो तो आपने ले ली है, तो अब मुझे वहां पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। जिस दिन से मोहित के साथ इस किस्म का वाकया पेश आया तो उस दिन से अबीरा ने मोहित के पास जाना भी बंद कर दिए। बड़े पहले इसके साथ बड़े सपने थे, बड़े बड़े ख्वाब देखती थी, बड़ी बातें करती थी, लेकिन जिस दिन से मोहित पाज हुआ है ना तो इसने अपने आप को दूर किया है। सबरीना बेचारी मजबूर होकर चली जाती है। पहले भी वो खिदमत कर रही होती है, जब भी मोहित सोता है तो उसके ऊपर कंबल वगैरह ओढ़ती है, इसकी खिदमत करती है, इसको खाना देती है, मेडिसिन का जो वक्त होता है टाइम पे मेडिसिन भी पेश कर देती है। सबरीना जो मोहित के साथ बातें करना शुरू कर देती है। मोहित ने जिस हिसाब से सबरीना के साथ बदतमीजी की थी तो उसकी जो वो माफी भी मोहित मांगता है सबरीना से। सबरीना इस वाक्य से बड़ी नाराज होती है कि आखिरकार अबीरा ने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी क्यों की है और मोहित भाई को भी मेरे साथ इस तरह का जो वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो सबरीना खोलकर मोहित के साथ अपने गिले शिकवे कर दी, उसे कह दी कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसका अजाला करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां कर देता है कि जिसकी उसने जितनी भी माफी मांगे तो वो कभी भी माफी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि वो गलती जब वो एहसास इंसान के दिल के अंदर रह जाता है। इस वाक्य से, इस हादसे से आपकी जिंदगी नहीं बदली, जिंदगी तो मेरी भी बदल चुकी है, क्योंकि मोहित के साथ इस किस्म का वाक्य पेश आया है ना तो उस दिन से सबरीना ने अपने आप को बड़ा चेंज किया है। वो हमेशा के लिए सरमद को ऐसा भूलती जा रही है और ज्यादा जो दिलचस्पी है वो मोहित के साथ रखती जा रही है। अबीरा को मौका मिल चुका है, अबीरा जाती है और जाकर अपनी माँ के साथ ये सारी बातें शेयर करती है। पहले उससे कहती कि देखा मैंने आपको कहा था कि भाई ये ज्यादातर वक्त जो है वो मोहित के साथ गुजारती है, मुझसे दूर करने के लिए सब कुछ कर रही है। तो माँ जो है वो ऐसा प्यार से जो वो सबरीना के साथ बात करती है उस हिसाब से अभी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि वो दोनों बेटियों को समझो कि एक मकाम देती है। अबीरा ठीक है इसकी सगी है, लेकिन उस हिसाब से अब सबरीना को भी ये चाहती है और उसे इस बात का पता भी है कि सबरीना इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। इसी वजह से प्यार से जो बातें सबरीना के साथ शेयर कर रही थी, उससे कहती कि बेटा अबीरा जो बातें कर रही थी ठीक है आप खिदमत करें, उसकी इस बात का मुझे 100% यकीन है कि आपके और मोहित के बीच में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो अपने आप को इस हिसाब से रखें ताकि अबीरा को शक ना हो, अबीरा जो वो कभी भी इस किस्म की सोच ना रखे। तो आगे से सबरीना जवाब देती और कहती कि भाई काश के मैं जो है वो मोहित भाई की जगह पर मैं पहुंच हो जाती या मेरे साथ इस किस्म का वाकया पेश आ जाता। अगर मोहित के साथ इस किस्म का वाकया पेश आया जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे हुए हैं। अब सबरीना को इस हिसाब से मुकम्मल तौर पर बंद किए जा चुके हैं, जब उसके जहन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बेचारी सरमद को भी टाइम नहीं दे सकती, वो बेचारी सरमद के साथ भी अपना वक्त नहीं गुजार सकती। अबीरा को मौका मिल चुका है और ये जाती है सरमद के पास, क्योंकि सरमद को इस बात का एहसास है कि यार आखिरकार सबरीना को हो क्या गया है, ये मेरे साथ मुलाकात ही नहीं करी, पहले बड़े फोन पे राब्ते करती थी और जैसे मोहित के साथ ये वाकया पेश है इसने राब्ता शाब्ता सब खत्म कर दिए। तो इसी वजह से अबीरा जाती है सरमद के पास और उसके दिल में जो वो नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। उसे कहती कि भाई आप जहाँ पर जो आराम के साथ सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर सबरीना को देखें कैसी लाइफ को एंजॉय कर रही है, वो मोहित के क्लोज होती जा रही है, इसने मोहित को मुझसे छीन लिया है और ऐसे ऐसे उन दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है। तो जहाँ पर सरमद ये बातें सुनता है तो सरमद कर देते इनकार, उससे कहते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। सबरीना के
के खिलाफ मेरे दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश मत करें। मैं कभी भी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करूंगा, ना कभी मैं इन बातों को तस्लीम करूंगा। अबीरा कहती कि अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा करें कि आप एक दफ़ा जाएं मोहित के साथ मुलाकात करने के लिए, उसके पास जाएं, जाकर देखें माहौल, उसके बाद सारी कहानी या पूरी फिल्म जो होगी आपके सामने आ जाएगी। जहाँ पर ये बातें अबीरा कर चली जाती है, लेकिन सरमद के दिल में वाकई तौर पर एक शक जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है कि भाई कोई बात तो है जिस हिसाब से अबीरा ने ऐसा का माहौल बनाया। अभी तक अबीरा ने पिक्चर जब वो वीडियोज ऐसे वैसे क्लिप जो जमा करती जा रही है ना, उसने कोई भी ऐसे शो नहीं किए। वो अपने पास जमा करती जा रही कि जब सबरीना कोई सबूत पेश करने की कोशिश करेगी ना, तो मैं सबके सामने ये स्टोरी रख दूंगी कि भाई ये लो, ये देखो, ये इसकी हरकतें हैं, ये काम कर रही है। तो जहां पर सरमद जिस हिसाब से अबीरा ने बात की है ना, तो सरमद एक दफा मोहित के साथ मुलाकात करने के लिए जाएगा, लेकिन जिस वक्त उसके साथ मुलाकात करने के लिए जाएगा तो आगे से अबीरा ऐसी गेम चलेगी जिस पर सबरीना और मोहित एक कमरे के अंदर मौजूद होंगे, उसके साथ बेड पे बैठी होगी। और जब सरमद ये माहौल देखेगा तो लाजमी तौर पर उसका जो शक होगा ना, वो 100% यकीन के अंदर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले भी ये कहानी देख चुकी है। शादी के वक्त जिस वक्त पार्टी थी और मोहित ने और सबरीना एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, तो मजीद ये चीजें देखेगा तो उसको शक बढ़ता जाएगा और एंड मौके पे ये रिश्ते से इनकार भी कर देगा, कहेगा भाई मैंने इसके साथ कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, ये लड़की किसी और को चाहती है। और ये इल्जाम जिस हिसाब से लग रहे हैं ये नेगेटिव भी हैं। देखें कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आप लोग, या ऐसे दिखाएं मुंह से वो भाई भाई भी कह रही है सबरीना और आगे से मोहब्बत की कहानियां भी चलती जा रही हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिश्ता जब मोहब्बत हो तो भाई के रिश्ते को कम से कम तो खत्म कर देना, ये सीन तो बीच में ना दिखाते ना, कि दिल में मोहब्बत भी पैदा होती जा रही है और ऊपर से भाई भाई भी कहती है। और आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि दिन को भाई भाई और रात को एक चरपाई, वही वाली बात है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब माहौल इतना गर्म हो चुका है, आपसे अबीरा को यकीन हो जाएगा कि भाई अब कहानी बन चुकी है, अब मैं कोई सीन या कोई सबूत सामने रखूं। जैसे गेम मजीद भड़केगी और अबीरा के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त अबीरा चाहती है मोहित के कमरे के अंदर कोई चीज उठाने के लिए या कुछ न कुछ फिर ऐसी गेम बनाने के लिए चोरी चुपके से, तो वहां पर फौरन मोहित उसे देख लेता है, या नाराज होकर जाती है तो मोहित शोर मचाता है, तो वहां पर फौरन अबीरा जो है वो देखना शुरू कर देती है और मुस्कुरा कर देखती है, इस हिसाब से देखती है जिस पर ताकि मोहित जो मेरे ऊपर किसी किस्म का शक ना करे या किसी किस्म की कोई गेम ना करे। तो वहां पर मोहित बेचारा सॉरी भी करता है, उसे कहते हैं कि भाई चलो जो कुछ भी होना तो हो चुका है, अब मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा, आप प्लीज मेरे ऊपर जो है वो यकीन करें। अब मोहित बेचारा सच्ची मोहब्बत तो कर रहा है, वो उस हिसाब से उसके दिल में अभी भी जगह है, वो चाहता है कि भाई मेरी जिंदगी में सिर्फ अबीरा की जगह है और किसी की भी नहीं है। लेकिन मोहित की ये गलत फहमी एक दिन जरूर उसके सामने एक समझो कि एक तूफान बनकर गिरेगी, जब उसे पता चलेगा कि ये तो हारून के साथ गुल खिला चुकी, तो फिर बाद में इसे अपनी गलती का एहसास होगा, फिर ये पछताएगा, लेकिन उस वक्त जो इसके पास वक्त नहीं होगा, सब बेचारा जो है वो उस वक्त कुछ कर नहीं पाएगा। अब अबीरा को 100% यकीन है कि मोहित ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जिस वक्त जो सबरीना इसकी खिदमत करती जा रही है, ये जिस हिसाब से इसकी केयर करती जा रही है, तो एक दिन मोहित अपनी टांगों के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा और जिस वक्त टांगों के ऊपर चलेगा तो उसके बाद जो है वो अबीरा के पास वो वक्त या वो चांस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने अपना फीडबैक लाजमी देना और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अबीरा की जो चाल है इस चाल में कामयाब होगी। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।